अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम जो है वो एवोगैड्रो नंबर के बारे में सीखेंगे। मोल जो है वो हम सीख चुके हैं। मोल के बारे में आपको ये बताया था कि मोल जो है वो बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी अमाउंट को हैंडल करने का एक तरीका है, जिसमें आप जो है वो ये बता सकते हैं कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो कितनी हमारे पास मौजूद है। और मोल जो है वो ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अब सबसे पहले ये कि एवोगैड्रो नंबर क्या है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि आपके पास अगर जो है वो कुछ अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद जो है वो कितनी मौजूद है। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का मतलब कि इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की तादाद जो है वो कितनी है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एवोगैड्रो नंबर है। अब एवोगैड्रो ने क्या बताया कि भाई अगर हमारे पास जो है किसी भी चीज़ का अगर एक मोल मौजूद है, अगर फ़र्ज़ करें 1 मोल ऑफ़ कार्बन है, तो 1 मोल ऑफ़ कार्बन में जो कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, एटम्स की तादाद होगी, वो हमारे पास होगी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे मौजूद होंगे। अगर आपके पास जो है 1 मोल ऑफ़ वाटर है, पानी है, तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो होंगे वो मौजूद होंगे। और अगर इसी तरह से जो है वो 1 मोल ऑफ आयंस किसी भी चीज़ के मौजूद हैं, सोडियम आयंस हैं, इसके भी जो आयंस की तादाद होगी वो इतने जो तादाद होगी वो आपके पास क्या होगी, मौजूद होगी। ठीक है। अब 1 मोल है तो इतने हैं, 2 मोल होंगे तो इससे डबल हो जाएंगे, 3 मोल होंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करने का जो फार्मूला बना हमारा वो बना n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला बन गया नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करने का। अब एवोगैड्रो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब पार्टिकल्स अगर एटम है तो आप एटम लिख देंगे, मॉलिक्यूल है तो फिर आप क्या लिख देंगे, उसमें मॉलिक्यूल लिख देंगे। अब कर लेते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन। पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है 36 ग्राम। ठीक है, अच्छा एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास कार्बन का जो है वो हमारे पास 12 है, 12 AMU है। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने आपने, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का जो फार्मूला है वो आपको पता है क्या होता है। वो होता है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मास है इसको जो है वो मोल में हम कर लेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन। तो ये 36 है, 36/12 3, तो 3 से हम इसको काट दिया जाएगा, तो ये मोल्स है 3 मल्टीप्लाई बाय
6.02 इंटू 10⁻23 और ये 18.06 इंटू 10⁻23 एटम्स जो होंगे वो हमारे पास जो होंगे वो मौजूद होंगे। अब स्टूडेंट अगर हमें जो है वो कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाता, अगर यहाँ वाटर दे दिया जाता, तो फिर आप सिंपल सा तरीका वही होता और उसको आप उसी तरह से क्या करते थे, सॉल्व करते। तो यही कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको भी करने का तरीका वही होगा, हम पहले डेटा बना लेंगे इसका। ठीक है, तो हमें दिया गया मास ऑफ वाटर दिया गया, मास ऑफ वाटर हमें दिया गया है कितना है, 100 ग्राम है। इसका मॉलिक्यूलर मास होगा वो 18 AMU है। और जो है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने मालूम करना है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ देख लेते हैं, मोल हम पता नहीं है, मोल किसके बराबर होता है, मास डिवाइड बाय फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके पास आ जाएंगे। ये आपको टोटल तादाद आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मोल और एवोगाड्रो वाला जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें देख लें, एक फार्मूला देख लें। अगर आपको मास और सब्सटेंस दिया गया है, ठीक है, और आपने मोल में जाना है, तो आप इसको डिवाइड करवाते हैं किससे, एटॉमिक मास फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और अगर जो है वो मोल आपको गिवन है और मोल से मास में जाना है, यानी किसी भी चीज़ का मोल आपको दिया गया है और मोल से मास में जाना है, अब देखिए इन्वर्स है, उल्टा है, तो चाहे वो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करोगे, एटॉमिक मास से हो या मॉलिक्यूलर मास हो, जो भी हो, उनसे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर पाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका एक सवाल कर लेते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन इन 3 मोल्स। डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ कार्बन मालूम करना है, मोल्स हमें दिए गए हैं, जो 3 है। अब देखिए इसका फार्मूला जो है वो यही है कि एटॉमिक मास जो है सही है भाई। अब नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला भी हम करके आए थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास। अब यहाँ देखिए हमने ये चीज़ दी गई है,
ये चीज़ ही गई और ये मालूम करना है, ठीक है। तो ये डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू mass of substance is equal to moles multiplied by atomic mass। मोल्स हमारे पास जो है वो 3, तो मास 4 में। मास ऑफ सब्सटेंस जो हो जाएगा हमारे पास वो 36 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए इस पे जो बताया था मैंने, अगर मोल्स हैं दिए हुए हैं तो आपको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अगर आपको मोल्स गिवन है, अगर आप मोल से जा रहे हैं, मोल से तो जाए तो इसको मोल को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवा दो, और ये तो मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करवा दो। तो ये यहाँ तक हमारा बन गया टाइम।